अक्सर हम सभी की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां होती हैं। शायद ही कोई इंसान होगा जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। मगर कई बार तो परेशानियों का ऐसा दौर चलता है कि मानो थमने का नाम ही नहीं लेता, और उस समय पर कुछ भी समझ नहीं आता, कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि अगर जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हो, दुख हो, तकलीफ हो और उनका कोई हल समझ में ना आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में हद से ज्यादा तकलीफ है। हो सकता है आपको जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही हो सकता है कि आपको बिजनेस में काफी लॉस हो रहा हो, आपका स्टाफ बिजनेस छोड़कर जा रहा हो सकता है आपकी जिंदगी में फैमिली से रिलेटेड इशू चल रहे हो, रिलेशंस अच्छे से ना चल रहे हो, भाई बहन की ना बन रही भाई भाई की ना बनती हो, इवन बाप और बेटे की ना बनती हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो सकता है आपकी जिंदगी में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ समस्या चल रही हो। कोई भी समस्या हो सकती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। हर इंसान की जिंदगी में भरमार है समस्याओं की। मगर आज मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। जब आपकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें हो, आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आपको अपनी परेशानी का कोई समाधान ही ना मिल रहा हो, आपको यह लगने लगे कि अब मेरा जीवन आखिर कटेगा कैसे, तब आपको क्या करना है? बहुत दूर तक देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत ज्यादा दूर तक देखने की कोशिश नहीं करनी है। एक बात बताइए, सर्दियों में जब कोहरा होता है तब आप लोग कैसे देखते हैं? कोहरे के समय पर जब गाड़ी चलानी होती है तब कैसे चलाते हैं? जब कोहरा होता है और हम अपना पूरे का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अगले कदम को देखने में लगा देते हैं, मतलब हमारा पूरा ध्यान अगले स्टेप पर होता है। पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, कॉन्फिडेंट होकर, सजग होकर गाड़ी चलाते हैं, तब हम दूर तक तो देख नहीं पाते ना। बस जहां तक हमारी नजर जा सकती है वहीं तक देखकर हम बड़ी आराम से गाड़ी चलाते हैं। और जब हमें कोहरे में पैदल चलना पड़े तब कैसे चलते हैं? जब पैदल चलने की बारी हो तो 2-4 कदम तक, मतलब जितना भी आपको दिखता है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। ठीक ऐसे ही तो हमारी जिंदगी है। कोहरा क्या है? आप कोहरे को समझिए कि आपकी जिंदगी की परेशानियां हैं। अब ये तो होता नहीं है कि कोहरा है तो वो छटता नहीं है, छटता है ना। बस आपको इसी चीज को समझना है कि आपकी जिंदगी की जो परेशानियां है ना वो भी छट जाएंगी। जरूरत है तो सिर्फ आपके अडिग रहने की, अड़े रहने की, डटे रहने की। अगर आप हार मान गए ना और पीछे हट गए, फिर आपकी परेशानियों का कोहरा कभी भी नहीं छटेगा। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें हों तो आपको बहुत ज्यादा दूर का सोचकर, बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना है। इतना ज्यादा दूर तक देखने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना पास के लेवल तक देख सकते हैं, जितना नजदीक तक देख सकते हैं, उतना देखिए, उतने पर ही फोकस करें। मतलब एक कदम के लेवल तक का भी आप देख सकते हैं ना तो ठीक है, चलेगा। दूर तक नहीं देखना। बस हमें करना क्या है? आपको जितना दिख रहा है एक एक कदम करके, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रास्ता कैसे कट गया, मतलब आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो गई। जब आप धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाते चलते हैं ना, आप देख लेना आपके चलते चलते सुबह का सूरज जरूर उगेगा और आपकी परेशानियों का कोहरा छट जाएगा। आपको आपकी मंजिल साफ नजर आएगी। मगर जरूरी है आपका डटे रहना, आपका चलते रहना, रुकना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, कितनी ही मुश्किलें आपकी जिंदगी में आए, रुकना नहीं है। आप चलें, बेशक धीरे, मगर चलें। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है। आपको रखना है विश्वास खुद पर, खुद की काबिलियत पर। जरा सा भी आपको डाउट नहीं करना खुद पर। और खुद के साथ साथ आपको विश्वास रखना है परमपिता परमेश्वर पर, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी जिंदगी की गाड़ी को कौन चला रहा है? परमात्मा ही तो चला रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने ही तो ये सारी सृष्टि बनाई है, हम सभी को बनाया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब भी एरोप्लेन में जाते हैं तो क्या आप पायलट को जानते हो? नहीं ना।
मगर फिर भी आप एरोप्लेन के थ्रू यात्रा करते हो। जब आप बस में जाते हो, क्या बस के ड्राइवर को जानते हो? नहीं ना, फिर भी आप बस में ट्रैवल करते हो। आप ट्रेन में जाते हो, क्या आप ट्रेन के ड्राइवर को जानते हो? उसे बिना जाने आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में भी। आप क्यों करते हो ऐसे? क्योंकि आपको विश्वास है कि चाहे एरोप्लेन हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएंगे। बस ऐसे ही विश्वास आपको परमपिता परमेश्वर पर रखना है। वो भी डेफिनेटली आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएंगे, आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर आपको चलना है, यात्रा तो करनी पड़ेगी ना, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो वही काम खराब हो गया। आपको बस ये विश्वास रखना है कि हाँ, वो भगवान है, वो मेरे साथ हर पल है। खुद को उनके हवाले कर दीजिए। बस आप बस अपना चलते जाइए, अपना काम कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान रखिए। आप कदम बढ़ाएंगे ना, आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो भगवान हैं। आप चिंता मत करें, बस हिम्मत करके आगे बढ़ें। आगे बढ़ते समय एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो कर्म है ना वो अच्छे हो और आप सही दिशा चुने। अगर आपकी दिशा गलत हो गई तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कभी भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं ना, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। इंसान के कर्म उसके आगे आते ही आते हैं। इसलिए कहा जाता है हमेशा ही कि अपने कर्म अच्छे रखें। आपको इस ब्रह्मांड पर विश्वास रखना होगा। आपका किया हुआ ब्रह्मांड 10 गुना करके आपको वापस लौटाता है। यदि आप दूसरों को प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको कई गुना प्यार और इज्जत देगा। अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी भलाई होगी कई गुना। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखें, दूसरों के काम आए, दूसरों को इज्जत से पेश आए। आपके साथ वही होगा। एक मुश्किल वक्त में ना इंसान के अच्छे कर्म ही उसके काम आते हैं। परेशानियों से घबराना नहीं है। वैसे भी घबराने से होता क्या है? आपको बस हिम्मत करके आगे बढ़ते जाना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद कभी दिन नहीं आया? हमेशा आता है। ठीक ऐसे ही आपकी जिंदगी में जो ये परेशानियों का कोहरा है ना, ये भी छट जाएगा। आज आपकी जिंदगी में परेशानियों से भरी हुई रात है तो कल खुशियों से भरी हुई सुबह भी जरूर होगी, मगर उसके लिए आपको कर्म करना होगा, आपको चलना होगा। तो अपनी जिंदगी में कभी भी परेशानियों के आने पर घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। ये भगवान हर पल आपके साथ है। मेरी तरफ से यही दुआ है कि आप में से किसी की भी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए ही नहीं, और अगर आती है तो आप उसका डटकर सामना कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।